जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की जीडी क्लास में। पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं जीडी की आज डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन बताइए, 1857 क्रांति कहाँ हुई थी? सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ से। मेरठ। बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से स्टार्ट हो गई जीडी और इसमें क्वेश्चन 1 बाय 1 करके रहेगा। हुमायूं को हराकर किसने बाहर किया? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं को हराकर किसने बाहर किया? शेरशाह सूरी। चलिए एक और क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस। वेरी गुड। डायलिसिस का है ना? क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए इससे रिलेटेड। हाँ, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। बिल्कुल भी सही जवाब है। मनुष्य के मुख गुहा में पाचन होता है, किस चीज का पाचन स्टार्ट होता है? किसी का कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट वहाँ से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कि रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं, रॉबर्ट वेबस्टर एक वैज्ञानिक हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान के लिए। किस चीज के लिए? इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान के लिए। चलिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किसके किसके बीच हुआ था ये बता दीजिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन है नहीं अभी वहां से नहीं मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी था। बख्तियार हाँ, तो उसका वो था, उसकी सहायता से वो गया था। शासक तो वही था उस समय, अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन वो भेजा था बख्तियार खिलजी। ठीक है। एक टैक्स है घड़ी अथवा ग्रीकर, ये लगाने वाला जो टैक्स था घड़ी लगाने वाला कौन सा शासक था? अलाउद्दीन। बिल्कुल सही जवाब, अलाउद्दीन खिलजी। आप साइंस के क्वेश्चन कुछ हो तो साइंस क्वेश्चन बताइए। आप देखिए कनिष्क की राजधानी कहाँ पे? कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थे? बताइए कहाँ पे थी कनिष्क की राजधानी? कहाँ? कश्मीर। तक्षशिला। चलिए, कनिष्क की राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? इसी के साथ हम कुछ साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बताइएगा आप लोग, मधुमक्खी पालन संबंधित है। एपीकल्चर सही है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सही जवाब आपका। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है, लेंस क्षमता का मात्रक होता है, बताएंगे? अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाइड्रोजन। लिथियम होता है, आप भूल रहे होंगे लेकिन लिथियम होता है। और एक और सवाल है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? जब बोलिए। ऑक्सीडेशन होता है। वही ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लगता है। उसको बचाने के लिए उसका क्षरण जो होता है उसको बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? लेपन विधि। उसका क्या नाम है? उसका गैल्वेनाइजेशन नाम है उसका। चलिए, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? ठोस में नहीं, निर्वात में वो नहीं, मतलब पूछने का ये है कि स्टील में, चांदी में, सिल्वर में, सोना में, किसमें? स्टील में। स्टील में सही आ रहे हैं। सही होगा उसका। उसके बाद हम लेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ? लखनऊ? नहीं, पुणे में। ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रैपिड फायर क्वेश्चंस। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, बताएंगे? डेसिबल। आप लोग बोलिए कि हाँ लगे कि आप डेसिबल। प्रतिरोधिकता यानी रेजिस्टेंस की इकाई है ओम। सही है। बायो से क्वेश्चन है, होमो सेपियंस किसे कहा जाता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और अगर बायो से एक और क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी होगा तो क्या होगा? इंसुलिन, ये बता देते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोजन नहीं बनेंगे। जब उसमें खराबी हो जाएगा अग्नाशय में तो होगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जो होता है वो पौधे की जड़ से, तना से, फूल से, किससे प्राप्त होता है?
फूल से फूल से। सही है। चलिए दीजिए अब कुछ क्वेश्चन इतिहास से देखिए। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अंग्रेज के समय अकबर के समय उसके दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति रॉल्फ फिंच। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है। अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इमारतें अकबर द्वारा बनवाई गई फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, सही है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की किस सुल्तान की पुत्री थे? इल्तुतमिश की। चलिए शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थे? शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़। हाँ, रायगढ़। रायगढ़। तो सही जवाब है रायगढ़ के के। थानेश्वर की शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह का बिहार में है, सासाराम में। सासाराम, बिहार के सासाराम में। सासाराम बिहार शेरशाह का मकबरा। मकबरा है। वो जो बना हुआ है उसमें कौन सा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पीसीएस में और भी इसमें है कि जो मकबरा बना है किस उसमें बना है, किस शैली में? तो अष्टफल की उसमें डिजाइन करके बना हुआ है, अष्टफल की डिजाइन में करके बना हुआ है। चलिए हुमायूं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि वह क्वेश्चन है कि वह सुल्तान जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई। हजरत आला। हाँ, कौन सा सुल्तान था? अभी उसकी बात हो रही थी, उसी सुल्तान की बात हुई है जस्ट अभी। शेरशाह सूरी ने लिया किस चीज का उपाधि? हजरत आला की। हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध हैं जो प्रमुख युद्ध हैं? तो चौसा, बिलग्राम और कन्नौज। ये सब सारे युद्ध 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी में क्रमशः इस तरीके से दोनों युद्ध हुए हैं। अच्छा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1768 की 62। 1665 में। शिवाजी और शिवाजी के समय हुआ। शिवाजी किए थे और उसके साथ एक और औरंगजेब की तरफ से तो मुगल की तरफ हुआ था ये। जय सिंह साहब। हाँ, जय सिंह गए थे। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। इबादत खाने का निर्माण करवाया था? किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? अकबर ने कराया था। अकबर ने। बिल्कुल सही जवाब पाई का कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। जजिया कर की समाप्ति किसने किया? अकबर ने अकबर ने। तो किस तरह क्वेश्चन रिलेट करेंगे। तुर्क के चहलगानी किसने स्थापना किया था? तुर्क के चहलगानी 40 तुर्क के चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने उसे उसका अंत जो था बलबन ने उसको कर दिया था। बलबन के बारे में दो फैक्ट और बताइए आप लोग। अरे वो सिजदा और पैबोस और आयरन एंड ब्लड लौ रक्त नीति अपनाता था। और रणनीति अपनाया। और ठीक है, और अल्लाह को अपने अपने आप को पैगंबर मानता था। शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। उसका चलिए मतलब बहुत अच्छा, आप लोगों ने काफी रिवीजन करके आए। चलिए क्वेश्चन और इतिहास से बताइए कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह, बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट याद होने चाहिए। इसके बाद से क्वेश्चन बताइए। हाँ, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? नहीं, जैसे कि वही एक अंग्रेज था जो उनके दरबार में आया था, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती होगा ये। चलिए एक और क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक वो है भूदान आंदोलन किसका था? विनोबा भावे। अरे ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी जो है पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। हाँ, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा क्वेश्चन रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कौन सा? दो अस्पा। जहांगीर ने शुरू किया दो अस्पा एवं सिंह अस्पा। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए उससे तो सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्स के पूछे क्वेश्चन से नो डाउट, बट इस तरह से प्रैक्टिस होती है। एक क्वेश्चन है, मुगल और मेवाड़ के बीच जो चित्तौड़ की संधि हुई थी, ठीक है, उस पे किसके किसके बीच हुई थी चित्तौड़ की संधि? जहांगीर। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है, सही आ रहा है। बताइए, जहांगीर और मेवाड़ के राणा के साथ। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन था कि अकबर होंगे राणा के साथ संधि हुई तो, लेकिन ये संधि जहांगीर के साथ हुई है और ये संधि के नाम है चित्तौड़ की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत को जो फारसी अनुवाद किया रज्जनामा उसका नाम है रज्जनामा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है
मुगल चित्रकला ने उन्नति की किसके शासनकाल में? शाहजहां। चित्रकला जहांगीर क्वेश्चन टू बी नोटेड। शाहजहां स्थापत्य कला का था वो। शाहजहां हो गया स्थापत्य कला और जहांगीर था चित्रकला। चित्रकला तो इसको ऐसे भी बुलाता है गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक है, या फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो दोनों ध्यान देंगे, जहांगीर है चित्रकला के लिए और शाहजहां स्थापत्य कला। शाहजहां किसके लिए हो जाएगा? स्थापत्य कला के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? हुमायूं उसकी बहन थी। बहन थी। बहन थी, तो पुत्री हो गई ये बाबर की। बाबर की। बाबर। चलिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इसका जो हुमायूं नामा की रचना की थी वो किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया। गुलबदन बेगम ने। यहाँ से देखिए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फ्रेमों का आया हुआ है एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन की गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। क्लियर है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि वो कौन सी मुगल काल की महिला है जिसने ऐतिहासिक विवरण लिखा है, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल, ठीक है, चीजें लिखी हुई है, तो है गुलबदन बेगम। और लिखा क्या है गुलबदन बेगम ने? हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा लिखा हो किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, हाँ, एनी बेसेंट। और यहीं से क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा कि प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। दिल्ली, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, दिल्ली में जो मदरसा बेगम कहलाता है उसको किसने स्थापित किया था? मदरसा बेगम वो की थी, तो कोई लेडीज ही है, इसमें आपको हिंट दे रहे हैं, महामंगा। महामंगा। महामंगा ने स्थापित किया था मदरसा बेगम, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा, ठीक है, कितने वर्षों में पूरा किया गया? ये तो थोड़ा 7 वर्षों में। क्वेश्चन ये ऐसे वीडियो वगैरह के लिए फिर वन एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी टिपिकल बनाने के लिए। तानसेन का मूल नाम बता दीजिए। रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इसका तानसेन का। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। कनिष्क। फाहियान है ना? फाहियान आपका किससे? कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान। और वैनसांग आया था हर्षवर्धन, ठीक है। अच्छा, चित्रकला जो मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला का भी मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि उसका जो स्वर्ण काल है वो था जहांगीर काल में, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? हुमायूं के समय में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन था, जिसमें मान लीजिए क्या था क्वेश्चन में, अगर आप गेस भी कर रहे हैं जवाब, तो जहांगीर था। जब जहांगीर काल में स्वर्ण काल है, औरंगजेब शुरुआत कैसे कर सकता है? थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद आएगा ना किस तरीके से क्वेश्चन, अगर आप गेस भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक लॉजिक बना रहना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? एकदम फैक्ट बताना है आपको, डेट बताना है, किस ईयर में? 1606। 1707, बिल्कुल सही जवाब आएगा, 1707। और वहीं से डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बता दीजिए क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध और पहला युद्ध कब हुआ? पहला और दूसरा दोनों बताइए। तराइन का 1191 में पहला और दूसरा 1192। बिल्कुल सही जवाब। 1191 और 1192 वो डेट, और किसी किसी बीच लड़ा गया? चौहान मोहम्मद गौरी। बिल्कुल सही जवाब भाई का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध बता दीजिए। चलिए 1761। किसके मत से हुआ था? मराठों और अहमद अली के लिए। बिल्कुल सही जवाब भाई का। भाई तो रिदम में लग रहे हैं पुराने क्वेश्चन को लेके हैं। चलिए हल्दी घाटी का युद्ध बता दीजिए। 1576। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और नहीं, हल्दी घाटी ना, राणा प्रताप। राणा प्रताप, ठीक है। और चलिए इसी तरह बैटल ऑफ प्लासी बता दीजिए। 1764। 1757। बक्सर का युद्ध 1764। 64 में बक्सर। 64 में बक्सर का युद्ध। 65 में इलाहाबाद संधि हुई थी। और 1765 इलाहाबाद की संधि। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे डेट्स रिवाइज होते जा रहे हैं। 57 प्लासी के दाम, ठीक है। और इसके बाद एक डेट बताइए। हाँ, डेट ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, किस ईयर में? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया। वह मुगल बादशाह जिसके अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय। इसको हिंदू विरोधी बताया जाता है, लेकिन इसके यहाँ ही सबसे ज्यादा, ठीक है, हिंदू सबसे ज्यादा अगर हिंदू सेनापति थे तो किसके दौर में थे? औरंगजेब के समय में। और तो सब जिस तरीके से मुझे मोटिवेशन के साथ हम लोग से तो लास्ट में कहना चाहेंगे एसएससी जीडी वालों के लिए और बीपीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। इसी के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए
और तैयारी में कोई कमी ना आए और प्रैक्टिस जारी रखे, तब तक के लिए जय हिंद।